हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ये चैप्टर बोर्ड से रिलेटेड और सीयूटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में हर बार इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी क्या है? फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि प्रैक्टिकल है, इंटीग्रेटिव है और एम्पेरिकल है। और ज्योग्राफी की जो रीच है, एक्सटेंसिव है। बोले तो ईच एंड एवरी फिनोमिना जो कि वेरी करता है टाइम और स्पेस में, उसको स्टडी किया जाता है ज्योग्राफिकली। अब जो अर्थ है बेसिकली 2 मेजर एलिमेंट से बनी हुई है, जैसे लाइफ फॉर्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हो गया और फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर बात करें तो नेचर हो गया। अब ज्योग्राफी क्या है? इसको सब्जेक्ट रियलिज्म है। बोले तो वाइड रेंज डिबेट स्टार्ट हो गई ज्योग्राफी के लिए कि ये लॉ मेकिंग है या फिर डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव बोले तो आइडियोग्राफी और लॉ मेकिंग थ्योराइजिंग मतलब नोमोथेटिक। अब इसकी अप्रोच सिस्टमेटिक है या फिर रीजनल है। रीजनल के फादर कार्ल रिटर हो गए और सिस्टमेटिक ही हमबोल्ट हो गए। लेकिन ना ही डिकोटॉमी है, ड्यूअलिज्म है किसके बीच? फिजिकल और ह्यूमन के बीच में, क्योंकि बहुत नेचर और ह्यूमन क्या है? इंस्पिरेबल एलिमेंट है, उनको होलिस्टिकली तरह से देखा जाता है। नेचर और ह्यूमन को डिस्क्राइब किया जाता है मेटाफर्स से और उन ह्यूमन एनाटॉमी सिंबल से, जैसे कि माउथ ऑफ रिवर हो गया, आई ऑफ स्टॉर्म हो गया, नेक ऑफ स्टसमस हो गया, स्नोट बोले तो नॉइज ऑफ ग्लेशियर हो गया, प्रोफाइल ऑफ सॉइल हो गया, फेस ऑफ अर्थ हो गया। और जो जर्मन जियोग्राफर है वो किसी भी कंट्री और स्टेट को किस लिविंग ऑर्गेनिज्म तरह से दर्शाते हैं। और नेटवर्क ऑफ रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, इनको समझाया जाता है आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। अब मेन टॉपिक आता है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इससे सीयूटी में भी बहुत बार एमसीक्यू आ जाता है कि डेफिनेशन देके पूछ लेता है ये किसने डेफिनेशन दी है। तो रेड जेल की जो डेफिनेशन है उसके अंदर सिंथेसाइज को एम्फसाइज किया गया है। तो बोले तो क्या है, इस डेफिनेशन क्या बताता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी सिंथेटिक स्टडी है, रिलेशनशिप किसके बीच में? ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सर्कल के बीच में। फिर अगला टॉपिक आता है एलन सिंपल क्या बताता है डेफिनेशन में। एलन सिंपल के डायनेमिज्म कीवर्ड है एलन सिंपल के ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन में। तो ये बोलते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी है वो चेंजिंग रिलेशनशिप है बिटवीन अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच में। फिर अगली डेफिनेशन देते हैं पॉल विदाल दिला बनाते। ये क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी क्या ऑफर करती है? न्यू कंसेप्ट ऑफ इंटररिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स के बीच में। ठीक है, अब क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है? बोले तो नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है। अब बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी हमें रिलेशनशिप बताती है किसके बीच है? फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट जो कि क्रिएट किया गया है ह्यूमन बींग्स के द्वारा थ्रू म्यूचुअल इंटरैक्शन के थ्रू। फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसको बहुत ग्रेटली मॉडिफाई किया गया है। बोले तो पीक लेवल पे मॉडिफाई किया है ह्यूमन बींग्स ने। ठीक है, अब मेन टॉपिक आता है टेक्नोलॉजी। ये इससे हर बार 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है लगभग बोर्ड्स के अंदर। तो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट से टेक्नोलॉजी की मदद से। टेक्नोलॉजी हमें इंडिकेट करता है कि किस लेवल का कल्चर डेवलपमेंट है किसी भी सोसाइटी का। तो ह्यूमन बींग्स ने डेवलप किया है टेक्नोलॉजी को जब उन्होंने अच्छी तरह से नेचुरल लॉज को समझा। जैसे कि हमने कंसेप्ट ऑफ फिक्शन और हेट को समझ के क्या फायर को डिस्कवर किया, सीक्रेट्स ऑफ डीएनए और जेनेटिक्स से हमने बहुत सारी कंकर की मेडिसिन बोले तो हमने बहुत सारी टैबलेट्स मेडिसिन बना दी। लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स का यूज किया जाता है फास्टर प्लेन। इसलिए नॉलेज अबाउट नेचर का नॉलेज बहुत ही एसेंशियल है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। अब पहली 3 फिलोसफी हैं इसके अंदर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और तीसरी है न्यू डिटर्मिनिज्म। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, इन तीनों में से कोई भी एक दे देते हैं, ये स्टेटमेंट दे देंगे और बताना पड़ेगा कि हमें डिफाइन करना पड़ेगा इन स्टेटमेंट को इन फिलोसफी बताते हुए। ठीक है, तो पहला आता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। तो इसको हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं और ये फीचर है प्रिमिटिव सोसाइटी का जहाँ पे बहुत ही लो लेवल डेवलपमेंट होता है और इसलिए ह्यूमन ने इसके एडप्ट करता है। डिटेल्स बोले तो बात फॉलो करता है नेचर के। इसके अंदर जो नेचर है वो प्ले करता है एक्टिव एंड डोमिनेंट रोल और ह्यूमन बीइंग सिंपली पैसिव रेस्पेंड होता है। बोले तो फॉलो करता है नेचर को। अब जो इम्प्रिंट्स है नेचर के ह्यूमन बींग्स पे क्लियरली विजिबल है इन हिज वे ऑफ लाइफ। अब ह्यूमन बींग्स इसके अंदर क्या होता है? नेचुरलाइज होते हैं, सुनते हैं और ना केवल इनसे डरते हैं बल्कि नेचर की वर्शिप भी करते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट इस तरह की सोसाइटी के लिए मदर नेचर बन जाता है और इस तरह से एक डेवलप होती है न्यू फिलोसफी जिसको कहा जाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन दोनों ही सेम है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन से ही एक फिलोसफी डेवलप हुई जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अगला टॉपिक आता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर ये भी डेवलप करता है फिलोसफी जिसको हम कहते हैं पॉसिबिलिज्म।
इसके अंदर क्या होता है, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट की मदद से ह्यूमन बींग्स डेवलप करते हैं बेटर एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। इस फिलॉसफी के अंदर क्या होता है, ह्यूमन बींग्स मूव कर जाते हैं स्टेट ऑफ नेसेसिटी, बोले तो फॉलो कर रहे थे पहले जब नेचर को, अब क्या कर रहे हैं स्टेट ऑफ फ्रीडम, बोले तो अब खुली से खुले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्रिएट कर देते हैं सारी पॉसिबिलिटी रिसोर्सेज से जो कि ऑब्टेन होता है इन्वायरमेंट से। इसके अंदर जो ह्यूमन बींग होते हैं वो प्ले करते हैं एक्टिव एंड डोमिनेंट रोल, और वो अब ना डर रहे हैं नेचर से। इस तरह से एक डेवलप होती है न्यू फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं पॉसिबिलिज्म, बोले तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। और थर्ड फिलॉसफी है इन्वायरमेंटल, बोले तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ लिया, पॉसिबिलिज्म पढ़ लिया, और थर्ड फिलॉसफी है न्यू डिटर्मिनिज्म जिसको रखा गया पुट फॉरवर्ड, बोले तो डिस्कवर किया गया या फिर पुट फॉरवर्ड किसने आगे रखा, ग्रिफिथ टेलर। इस फिलॉसफी को हम इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है मिडिल पाथ बिटवीन टू एक्सट्रीम फिलॉसफी, कौन सी, पॉसिबिलिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बीच में मध्य मार्ग दर्शाता है न्यू डिटर्मिनिज्म। ये बताता है कि नाइदर, बोले तो ना ही सिचुएशन है एब्सोल्यूट नेसेसिटी की और ना ही कंडीशन है एब्सोल्यूट फ्रीडम की। अब इस ग्रिफिथ टेलर की माने तो एनवायरनमेंट एक्ट करता है एज ए रोल, किस तरह से ट्रैफिक कंट्रोलर, ये हमें स्टॉप करेगा और बताएगा जब हम कभी भी गलत राह पर चलेंगे। और पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करना, पॉसिबिलिटीज़ कैन बी क्रिएटेड इन लिमिट, और कोई भी फ्री रन नहीं है एक्सीडेंट के अलावा। जिस भी डेवलप कंट्रीज़ ने अटेम्प्ट किया है फ्री रन, वो क्या है, रिजल्टेड इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द फॉर्म ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया एक्सेट्रा। और ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट न्यू डिटर्मिनिज्म बताती है अटेम्प्ट टू ब्रिंग ए बैलेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम फिलॉसफी, बोला तो ये बैलेंस लाना चाहती है, मध्य मार्ग दर्शाते हुए बैलेंस लाना चाहती है दो फिलॉसफी के बीच में, और इंश्योर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि जो हम रिसोर्सेज आज यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर पॉपुलेशन को भी मिले, उनको भी मिले, ठीक है। अब बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इससे बेसिकली एमसीक्यू ज़्यादा पूछे जाते हैं, ना कि थ्योरेटिकल पूछा जाता है। अप्रोचेस 6 अप्रोच है, PEASER, पीसर, ठीक है। तो इधर पीरियड की बात करें, अर्ली कॉलोनियल पीरियड के अंदर कौन सी थे, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन हो गई थी। लेट कॉलोनियल पीरियड के अंदर रीजनल एनालिसिस बता दी। 1930 थ्रू द इंटरवेक्स पीरियड के अंदर कौन सी अप्रोच हो गई, एरियल डिफ्रेंशिएशन हो गई। लेट 1950 से लेकर लेट 1960 तक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हो गए। बोले तो इसके अंदर मेन चीज़ आता है कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन किस अप्रोच के अंदर था, वो था स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूटी के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था, सुपर कंप्यूटर का और स्टैटिकल टूल्स का यूज किया गया था, और इसके अंदर के जो लॉ ऑफ फिजिक्स है उनको अप्लाई किया गया था मैप के ऊपर, ताकि वो एनालाइज कर सके डिफरेंट ह्यूमन फिनोमिना को। अब एमरजेंसी ऑफ स्कूल कब हुई थी, 1970s के अंदर, और 1990s के अंदर क्या हुआ था, पोस्ट मॉडर्निज्म हुआ था जियोग्राफी के अंदर। अब हम समझते हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। तीन स्कूल है हमारे थॉट्स के अंदर। पहले ये ह्यूमनिस्टिक स्कूल, जिसको वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं। ये क्या मेनली कंसर्न है किसके ऊपर, सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल, और ये इंक्लूड करती है एस्पेक्ट जैसे हाउसिंग हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन। दूसरी स्कूल आती है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये स्कूल क्या करती है, यूज करती है मार्क्सियन थ्योरी को, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके कि क्या कारण है पॉवर्टी का, सोशल इनइक्वालिटी का, डिप्रीवेशन का। ये कहना चाहती है कि प्रेजेंट के अंदर जो सारी सोशल प्रॉब्लम है वो किस कारण है, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। हमने पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ा था कि कैपिटलिज्म क्या होता है और सोशलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, सारा प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होता है। बोले तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है इकोनॉमिक पर। अब तीसरी स्कूल आती है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, जिसकी जो क्या कहते हैं लेट इम्फेसिस लेट करते हैं किस पे, लिव्ड एक्सपीरियंस, और दूसरे किस पे करते हैं, परसेप्शन ऑफ द स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, एथनिसिटी एक्सेट्रा। अब मेन अगला टॉपिक आता है फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड्स कितने अच्छे हैं, सोशल ज्योग्राफी हो गया, सेटलमेंट ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, सेटलमेंट ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया। सोशल ज्योग्राफी के अंदर बात करते हैं बिहेवियरल ज्योग्राफी, जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, ज्योग्राफी ऑफ लाइफ जिसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी जो होती है एंथ्रोपोलॉजी हो गया, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जिस हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं अपन, मेडिकल ज्योग्राफी एपिडेमोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग कौन सा हो गया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स हो गया, जेंडर ज्योग्राफी किसके अंदर हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी और वुमेन स्टडीज़ के अंदर हो गया, अर्बन ज्योग्राफी हो गया अगला, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी सब फील्ड नहीं है। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी जिसके अंदर इलेक्टोरल ज्योग्राफी जिसको सेपोलॉजी कहते हैं। ये बार बार सीटी के अंदर पूछा गया है कि इलेक्टोरल ज्योग्राफी किसके अंदर पढ़ते हैं, तो वो है सेपोलॉजी के अंदर। बाद में मिलिट्री ज्योग्राफी हो गया जिसका हम मिलिट्री साइंस कहते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, फील्ड है ज्योग्राफी की, सेटलमेंट ज्योग्राफी, और लास्ट में आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जैसे हम याद कर सकें RAT, RET, IMI।
जैसे ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स किसके अंदर पढ़ते हैं, रिसोर्स इकोनॉमिक्स के अंदर। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ते हैं एग्रीकल्चर साइंस के अंदर। ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म पढ़ते हैं टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के अंदर। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज किसके अंदर पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग पढ़ते हैं, BST बोले तो बिजनेस स्टडी हो गया, कॉमर्स हो गया इकोनॉमिक्स के अंदर। ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।